WTV के मंच के माध्यम से लगातार जब भी देश के बड़े लोकतंत्र में सत्र चलता है तो किसान, जवान, पहलवान, युवा, नेट पेपर लीक इस समय चल रहा है, बच्चों का आंदोलन चल रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है सब कोई शुबा नहीं है। लगातार ये मंच के माध्यम से आवाज उठती रही, तभी जाकर के आज जातीय जनगणना पे आए हैं। कहीं न कहीं धीरे धीरे सब इकट्ठा संगठित तो हो रहे हैं। अगर अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो जीत पाना बहुत मुश्किल है। अगर संगठित होकर के सभी एकजुट होकर के और एक मिशन बना के, क्योंकि अगर अलग अलग लड़ते हैं तो अपने राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। संगठित होकर के एक दो दिन के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके लड़ाई लड़ा जाए तो जरूर जीता जाएगा, क्योंकि आने वाला भविष्य सरकार की रणनीति बहुत खराब है। इस समय फसल और नस्ल को बचाने के है, क्योंकि कभी किसानों का 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए। यहाँ से नहीं जीत पाए तो अमेरिका ट्रेड डील कर लिए कि हम अपने से तो नहीं, अगर उधर से कोई खाद्य सामग्री आएगी तो शायद यहाँ एक बार सस्ता दे करके फिर यहाँ के लोग खुद ही टूट जाएंगे, खेती किसानी बंद कर देंगे, फिर इसके बाद तब उनका पूर्ण से लागू कर दिया जाएगा। लगातार वो भेजते रहेंगे। कहीं न कहीं किसान को गुलाम बनाने की साजिश तो चल ही रहेगी, क्योंकि जिस देश को गुलाम बनाना है पहले किसान को गुलाम बना दो, वह देश अपने आप गुलाम हो जाता है। और शिक्षा इसलिए खत्म की जा रही है ताकि आने वाले समय में शिक्षित रह नहीं जाएंगे, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जो पढ़ेगा वही बोलता है, वही लिख रहा है। क्योंकि आज देखिए अभी जल्द ही बच्चों का एक आंदोलन हुआ, शायद जंतर मंतर में ऐसा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। पूरी दिल्ली को जाम कर दिए और लगातार चल रहा है। तो कहीं न कहीं यह सरकार सोची समझी रणनीति से एक एक करके कभी किसान, जवान, पहलवान, अब आने वाली पीढ़ियों की नस्ल को, एजुकेशन को खत्म कर दो। शिक्षा बंद कर रहे हैं, इतनी महंगी हो रही है। फिर पढ़ लिख करके जब नौकरी नहीं पाएंगे बच्चे तो आगे करेंगे वो क्या? सरकार का जो काम होता है कहीं न कहीं सरकार भटक गई है। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तीन की ही जरूरत थी। अगर यह तीन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देश वालों को मिलता तो फिर आज ऐसा नहीं होता। पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत की सबसे ज्यादा युवा संख्या है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, लाठी डंडे खा रहा है। रोजगार मांगता है तो लाठी डंडे खाता है। क्योंकि कभी अभी जल्द ही देखिए 20 तारीख को कितने बच्चों को हाथ पैर तोड़े गए, सर तोड़े गए। क्या अपने देश में रोजगार मांगना गलत है? इसलिए सरकार बनाया गया था। और यही युवा जो आज रोजगार मांग रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, वो जानते थे कि बीजेपी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आरएसएस की सोच और विचारधारा की सरकार बनेगी चाहे जहां हो। लेकिन युवा इस फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने बड़े बुजुर्गों को भी परेशान किए कि नहीं एक बार इस सरकार को आने दो। सरकार आई, आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हमारे देश के युवा परेशान है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी। उठो, संगठित हो, किसान, जवान, पहलवान, युवा सभी संगठित होकर के एक बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन करो। क्या नहीं जानते युवा और सभी लोग जैसी है सरकार अभी झूठी देती आश्वासन और करती अत्याचार अभी
अत्याचार पे अत्याचार कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं लोग अनदेखी करते हैं कि यह तो किसानों का आंदोलन है, यह तो ड्राइवरों का आंदोलन है, यह नेशनल खिलाड़ियों का आंदोलन है, यह नेट पेपर बच्चों का आंदोलन है। अरे भाई, किसका आंदोलन है? अपने देश, अपने भारत को मजबूत करने के लिए सरकार भटक रही है, तो एक साथ क्यों नहीं आते? और विपक्ष में जितने नेता बैठे हैं, जो आपकी अमूल्य वोटों से चुन करके देश के बड़े लोकतंत्र में जाते हैं, कि आपकी दबी कुचली आवाज को आवाज देंगे, कहीं न कहीं वो भी बिखरे हुए हैं, वो भी रास्ते से भटके हुए हैं।